Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a previous lecture, we will discuss about the introductory part of the features of a democratic country. Today, we will discuss about democratic government. What is democratic government? And a democratic government is a government which is elected by the people of the country. Democratic government is that kind of government which is elected by the peoples of a country, not by itself. It symbolizes the rule of the people as the government derives its authority and legitimacy from the people. एंड ये जो है ये एक सिंबल हमें बताता है, ये हमें क्या बताता है कि इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट चुनी गई है, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, पावर उन लोगों के पास है जिनने उनको चुना है। तो इसका मतलब जो है वो मतलब ये है कि लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। हाउएवर दे आर सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि बेसिक फीचर उनके क्या होते हैं, वो कॉमन ये होती हैं, उन सब में कॉमन ये होती है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मीन्स कि पीपल ऑफ द कंट्री चूज द गवर्नमेंट। Then participation. How can a person participate? The policy of apartheid. Yes, in a previous lecture, introductory part, we had discussed about the apartheid in South Africa prevented non-Europeans from participating in the day-to-day working of the country. This resulted in non-European missing out on all the benefits. तो यहाँ पे क्या होता था, अपार्थाइड की वजह से जो साउथ अफ्रीका वाले होते थे, जो वो क्या करते थे, जो नॉन यूरोपियंस वहाँ पे जो होते थे, वो पार्टिसिपेट नहीं, किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि उनको जो बेनिफिट्स होते थे गवर्नमेंट की वजह से, वो उनको नहीं मिल सकते थे। दिस प्रूव्स दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इससे हमें पता चला, साबित हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ensures that people are aware of their decisions and their rights। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है वो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि उनका हक जो है वो मिल सके। पार्टिसिपेशन हैपन्स इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से पार्टिसिपेशन होती है? द फर्स्ट वन, वी हैव राइट टू वोट। What is right to vote? Right to vote is of utmost importance in a representative democracy, and adults of a country should have the right to vote in election and select their representative। हर एक एडल्ट जो है उसको ये हक है कि वो इलेक्शन यानी वोट के ज़रिए जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, और वोट यानी वोटिंग राइट के ज़रिए जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं और उसको जिता सकते हैं। They also have the right to re-elect the same representative or elect another representative if they are not satisfied with their previous choices। अगर वो उनने काम बोले, अगर उनके लोगों के काम नहीं कर रहा है, वो लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, पब्लिक जो है वो पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है, जिन लोगों ने उसको चुना है उनके लिए काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो क्या कर सकते हैं, लोगों की इतनी पावर होती है कि वो उसकी जगह नेक्स्ट टाइम दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को उठाएंगे और उसको जिताएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए दिस द होमवर्क फॉर यू, कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि राइट टू वोट इंडिया में किस एज से शुरू होता है, और राइट टू वोट को इंडिया में जो है वो यानी उसको कैसे जो है वो यानी उसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलो वो तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि इंडिया में जो है वो एज लिमिट क्या है, कि किस एज के बाद जो है वो एक इंसान को, एक शख्स को जो है वो राइट टू वोट यानी वोट डालने का हक दिया जाता है। थैंक यू।